नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आ गए अपनी एक टैक्स कंसल्टेंसी सीरीज की लास्ट वीडियो में। पार्ट 6 आज हमारा ये वीडियो है। अभी तक काफी सारी बात करी, इंट्रोडक्शन हो, चाहे नॉलेज कैसे लें, चाहे पैसे कैसे कमाएं, चाहे ऑफिस वगैरह, काफी सारी बात करी। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 6 देख के आप क्या कर लेंगे, जब आपको टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो पार्ट 1 से लेकर 6 तक फिर सारे देखिए। तो अभी तक हमने काफी सारी पॉजिटिव बातें करी, अब थोड़ी सी नेगेटिव करनी जरूरी है। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या बातें हमको ध्यान रखनी है, क्लाइंट हमारी पेमेंट किस टाइम पे दे रहा है, कैसे दे रहा है, इस चीज के ऊपर क्या ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड काफी सारी हम बातें करेंगे। एक एक टॉपिक लेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस आपके काम आएंगी और आप इनको 4-4 5-5 बार देखिए। अगर आपको एक्चुअल में टैक्स कंसल्टेंट बनना है, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी इशू हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपके सामने चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। आप टैक्स कंसल्टेंट तो आप बन गए, टैक्स कंसल्टेंट बनने के बाद क्या क्या आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा तो है नहीं ना कि आपके पास हमेशा पैसा ही पैसा आता रहेगा, ऐसा तो नहीं है। चैलेंजेस भी आएंगे। तो उस चैलेंजेस में जैसे हम पहला चैलेंज की बात करते हैं कि आपके जो मंथली एक्सपेंस होंगे वो आप कैसे उनको मैनेज करेंगे। क्योंकि आप सपोज कीजिए कि 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, आपका रेवेन्यू आ रहा है, और उस हिसाब से आपने 15,000 रुपये महीने का खर्चा या 10,000 रुपये महीने का खर्चा आप आराम से उसको मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन इन केस आपकी पेमेंट्स अटकती हैं, आपकी पेमेंट्स मरती हैं, यानी आपके बैड डेट्स होते हैं, आपके पैसे डूब जाते हैं, तो आप कैसे करोगे। या फिर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, कोई आपको एम्प्लॉय आपको ठीक टाइम पे नहीं मिला, आपको 10,000 की जगह 15,000 रुपये का एम्प्लॉय रखना पड़ा, या आपका किसी महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है, कोई और ऐसा एक्सपेंस, जैसे आपका कोई कंप्यूटर खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे एक्सपेंसेस के लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। कभी भी ये मत सोचना कि मेरा फिक्स आ रहा है, ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। जरूरी नहीं कि आपका फिक्स आए, और फिक्स में से भी कम आ सकता है और एक्सपेंस भी बढ़ सकते हैं। तो अपने पास कुछ ना कुछ इमरजेंसी फंड्स जरूर रखिएगा, जरूर रखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। ठीक है। दूसरा, इसी में बात करें तो आपके जब पैसे डूबते हैं, जब आपका क्लाइंट आपके पैसे नहीं देता है, तो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करेंगे। अब या तो आप क्लाइंट का काम छोड़ देंगे, तो जो आपके बचे हुए पैसे होंगे हो सकता है वो भी डूब जाए। और या फिर आप क्या करेंगे कि आप क्लाइंट का काम नहीं छोड़ेंगे, करते रहेंगे, तो आपका अमाउंट तो भी बढ़ती जाएगी। जैसे जीएसटी का 1,000 रुपये महीना ले रहे हो मान लो, और 1.5 साल तक क्लाइंट ने आपको पैसे नहीं दिया, तो आपके 18,000 रुपये हो गए। 18,000 में से उसने 2,000 पकड़ा दिए। अब आप भी एकदम से नहीं छोड़ पा रहे क्लाइंट को कि भाई चल पैसे तो कुछ तो दे रहा है। लेकिन इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो 90% चांस है कि आप डूब जाओ। मीन्स वो क्लाइंट के जो पैसे हैं वो आपके बैड डेट्स हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसके लिए हमेशा एक चीज रूल बना लीजिए कि जो पैसा आपको लेना है क्लाइंट से, उसको ज्यादा उधार मत करो। 1,000 रुपये अगर वो महीना दे रहा है ना, तो 3 महीने से ज्यादा उधार आप करो ही मत। इसमें कोई रिलेशन खराब नहीं हो रहे आपके, कोई कुछ बुरा नहीं मान रहा। आप सीधा सब बोलो सर पैसे मुझको टाइम पे चाहिए, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू डू योर वर्क। सीधी सी सिंपल सी बात। नहीं तो पैसा आपका डूब जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके हाथ में जो पैसा है ना, वही सिर्फ आपका पैसा। आप ये मत सोचो मार्केट में मेरे 3 लाख रुपए पड़े। मैं ही बहुत सोचता था कि मार्केट में मेरे 5 लाख रुपए भी उधार चल रहे हैं, 4 लाख रुपए उधार चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे। उसमें से ना मैक्सिमम पैसा मेरा डूब गया। तो कभी ये चीज मत सोचना, हमेशा ध्यान रखना कि उस पैसे को अपना तुरंत लेके चले, उसको ज्यादा उधार ना करें। ठीक है। जो आपके पास पैसा है सिर्फ वही आपका पैसा है, अदरवाइज कोई आपका पैसा नहीं है, ध्यान रखिए। तीसरा, जो टैक्स पेमेंट्स वगैरह होती है, उन टैक्स पेमेंट्स को कभी भी अपनी जेब से ना करें, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो। आपको लग रहा है कि क्लाइंट दे देगा, वो यार अच्छा क्लाइंट है, क्या 500 1,000 रुपए के मारेगा, ठीक है आप कर लो। डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। मैं हर किसी के लिए रूल नहीं कह रहा। कोई क्लाइंट ऐसे हो सकते हैं कि आपके 10,000 रुपये महीने का हिसाब चल रहा है, अब आप उसे कहें नहीं जी मुझे तो महीने के महीने पैसे चाहिए जी, मैं तो महीने के महीने, अब वो वहां पे बुरा मान जाएगा। वो कहेगा नहीं भाई मुझे तुझसे काम नहीं कराना।
तो वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करता है, वो आपको देखना होगा। वो तो देखो मैं जज नहीं कर पाऊंगा आपके क्लाइंट को, तो वो आपको देखना होगा आप कैसे मैनेज करोगे। तो ये चीज ध्यान रखिए, क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करती है, बट फिर भी कोशिश ये करो कि टैक्स की पेमेंट किसी की भी अपनी जेब से ना करें, क्योंकि वो तो सर्विस, तो जो आप अपने सर्विस का चार्ज ले रहे हो, वो तो चलो आपकी जेब से फिर भी कुछ नहीं जा रहा, खर्चे एक अलग चीज हो गई, बट आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। लेकिन अगर आपने टैक्स भी अपनी जेब से आप भर दोगे, तो आपके लिए तो नुकसान ही नुकसान हो गया ना। तो ये कुछ चैलेंजेस आते हैं, इन सब चीजों का, चैलेंजेस का आप ध्यान रखते हो चलो। कुछ जरूरी बातें यहाँ पे डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ बातें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। हमेशा देखो, एक तो क्लाइंट का काम जो है वो बिल्कुल तरीके से करें। अगर ट्रू एंड फेयर आप चलेंगे तो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, एथिकली चलेंगे तो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। कुछ गलत काम करके ना दें क्लाइंट को। अगर आपको काम आता है तो ही अपने हाथ में ले, नहीं आता तो आप साफ मना कर दीजिए कि सर हमको काम नहीं आता है ये वाला। क्लाइंट को गलत गाइड ना करें। किसी चीज को लेके आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, किसी और बंदे से उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली, तो वहां पे आपकी वैल्यू डाउन होती है। ठीक है। क्लाइंट को कोशिश करें कि जो सर्विस है ना वो बिल्कुल टाइम से दें। ऐसा नहीं कि आप क्लाइंट को बहुत गोली देते रहे, मतलब सर अभी हो गया हो गया हो गया। अगर आपको लग रहा है कुछ डिले हो रहा है तो उसको क्लाइंट को क्लियर कह दें कि सर देखिए मेरे पास अभी टाइम का इशू है, देखो थोड़ा बहुत झूठ चलता है, थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं कि आपका काम 2 दिन का 2 दिन 4 दिन में होना है और उसके लगे लिए लग जाए 1 महीना 2 महीना। क्लाइंट देखो वहां पे खराब होता है, कहीं ना कहीं खराब होता है। अगर वो कहीं स्विच करेगा तो तुरंत कर देगा। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर होके ही काम करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कहना हो, कोई कमेंट करनी हो, या और भी इससे रिलेटेड कुछ भी आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद जो आप पार्ट 6 तक आए और आपने मेरी वीडियोस को पसंद किया। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, मैं इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद।